क्योंकि कुछ पॉइंट है जो और दूसरे प्रैक्टिशनर को भी अच्छा हो सकता है। तो सर स्टार्ट करते हैं। सो वेलकम एवरीवन। आज का जो टॉपिक रहेगा ये कुछ लीगल पॉइंट जो है उत्तर प्रदेश में जो हो रही हैं। कुछ न्यूज है, बहुत सारे हम लोगों ने भी देखा हुआ है कि वहां पे ये बोला जा रहा है कि कुछ डॉक्टर जो हैं, जो झोला छाप डॉक्टर बोल रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। उस विषय में हमारे साथ उत्तर प्रदेश से, आप सब लोग उत्तर प्रदेश से हैं सर, करेक्ट? जी। जी सर। मैं हरियाणा से हूँ जी। हरिओम सर, आप हरियाणा से हैं? जी सर। नहीं, हरिओम जी नहीं, मैं डॉक्टर पंकज हरियाणा से हूँ। अच्छा जी सर। जी जी नहीं। और डॉक्टर ओपी सिंह सर हैं, शायद यूपी से रहेंगे। बाकी हाँ यूपी जी से सर। हैं। हम लास्ट टाइम वहाँ पे मिले थे मीटिंग में आपसे। हाँ जी 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 सर। हाँ हाँ। आपने ईसीजी के ऊपर बड़ा अच्छा किया था। आपने बताया था बहुत जी अच्छा। जी सर। जी सर। तो जी सर, अब थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाता है तो इसके बाद स्टार्ट करते हैं कि अपना जो इशू है उसके ऊपर बात करेंगे। सर को नमस्कार। जी। नमस्ते सर। मैं डॉक्टर एस के राजपूत, बागपत यूपी से। सर मुलाकात हुई थी आपसे बठिंडा अभी पिछली बार हमारी। जी 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 जी। मैं भी यूपी से ही हूँ, जो हाँ ओपीजी हम सब भी यूपी से ही हैं। जी सर। और बताइए सर, सब ठीक ठाक है? बढ़िया से एकदम एकदम कुशल है? सब बढ़िया सर, सब बढ़िया सर। तो देखिए सर, थोड़ा तो मुझे भी बैकग्राउंड इसका मालूम है कि कुछ ये इशू आ रहे हैं, न्यूज में कहीं पे चल रहा है कुछ कार्रवाई के हिसाब से। तो सर आप लोगों को एक्चुअली स्पेशली यूपी में क्या इशू क्या हो रहा है और उसका कॉन्सिक्वेंसी क्या होने वाला है, अगर आप थोड़ा सा डिटेल बता देंगे। ठीक है सर, मैं डिटेल बताता हूँ सर। जी जी। यूपी में क्या हुआ, सीधा योगी आदित्यनाथ जी ने एक लेटर जारी किया है हमारे स्वास्थ्य सचिव को हम्म कि जितने भी उत्तर प्रदेश में झोला छाप डॉक्टर्स हैं हम्म सभी की तत्काल प्रभाव से क्लिनिक बंद करी जाए और हम्म, सभी को सीधे जेल भेजा जाए। जी। और इस पक्ष में अभी क्या है, सभी लेटर्स जारी कर दिए गए हैं उधर से डीएम के यहाँ पे। और हम्म डीएम ने ये सब कुछ जारी कर दिया है फिर सीएमओ को। हम्म और सीएमओ ने अभी क्या कार्रवाई करनी शुरू की है, उन्होंने ब्लॉक वाइज जिसके भी ब्लॉक में पीएचसी हैं, ये सरकारी जो हॉस्पिटल्स होते हैं पीएचसी, हम्म वहां के कुछ कर्मचारियों को नियुक्त किया है कि अपने एरिया में जाके सभी लोगों को चिन्हित करें और उन लोगों से एक फॉर्मा बनवाया हुआ है कि आपका नाम ये है, आप यहाँ प्रैक्टिस करते हैं, ऐसे ऐसे भरवा के उनके साइन करवा के उन्हें लें। हम्म तो उस बारे में वे सब लोग अभी कार्यरत हैं, तो कार्य कर रहे हैं। हम्म तो हाँ, यहाँ पर जो हम लोग तो इलेक्ट्रो होम्योपैथ हैं, खैर हम लोगों के पास वो आते हैं तो क्या दिक्कतें आती हैं कि वो लोग बोलते हैं कि क्या है इलेक्ट्रो होम्योपैथ, ये कुछ नहीं है। और आप लोग अपने डॉक्यूमेंट लेके सीधे सीएमओ के यहाँ जाएं। इस इस कड़ी में जब हम सीएमओ के यहाँ जाते हैं तो वहां बैठ के जब बातचीत होती है तो सीधा सीधा कहीं ना कहीं कुछ लेने देने की बात पे आके अटकता है मामला। अच्छा। क्योंकि अभी 2 महीने पहले क्या हुआ, एक नोटिस जारी किया गया इलेक्ट्रो होम्योपैथी डॉक्टर को। हम्म उन लोगों ने हम सब लोगों से संपर्क करके उनको जो टाइम दिया गया था वो सीएमओ ऑफिस में जाके मिले। हम्म वहां जाने के बाद 1-2 घंटे उनकी वार्तालाप होने के बावजूद, पहली बात तो वो वार्तालाप करने को तैयार नहीं थे। फिर जब वहां उन लोगों ने कहा ठीक है जी, आप अपना नोटिस हमें दे रखा है, कोई बात नहीं, अब इस नोटिस का जवाब हम आपको कोर्ट में देंगे। हम्म जब ये डॉक्टर ने सीएमओ को कहा तो वो थोड़ा सीधा लाइन पे आया। तब जाके एक आध घंटे बातचीत होने के बावजूद तब उसने ये कहा तो ठीक है, आप ऐसा करें, आप हमें लिख के दे दें कि हम इलेक्ट्रो होम्योपैथ में प्रैक्टिस करते हैं। तो उन लोगों ने फिर अपना एक एफिडेविट दिया। तब जाके उन्होंने वो नोटिस उनका काटा। करेक्ट। तो 2 महीने पहले, ये केस तो 2 महीने पहले का है सर। हम्म लेकिन ये जो अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का लेटर जारी हुआ लगभग 1 हफ्ते पहले का है। हम्म ये तो लेटर, ये सर एज इट इज फॉर्म में अगर आप शेयर कर देंगे तो सर इसको थोड़ा सा अच्छा रहेगा कि इसको देख लेंगे एक बार। अगर किसी के पास भी ये लेटर एज इट इज, क्या उन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने क्या उन्होंने भेजा हुआ है और वो किसके अभी ऊपर अप्लीकेबल है, अगर किसी के हमारे पास है पास तो आप शेयर भी यहाँ पे भी शेयर कर सकते हैं सर।
किसी के बिल्कुल पास है बिल्कुल। या शेयर का ऑप्शन रहता है? हमारे पास अभी लेटर की तो कोई कॉपी नहीं है, लेकिन हमारे पास जो पेपर्स में आया हुआ है, न्यूज़पेपर में, उसकी एक कटिंग है। हम्म। दूसरी बात, हमारे यूपी में अब क्या हाल है, हमारे यूपी में जो बिल्कुल ही झोला छाप डॉक्टर्स हैं, उन हम्म। लोगों ने जो अपने क्लिनिक के ऊपर लिखवा रखा था ना, जो भी अपना क्लिनिक ये नाम फला फला फला, सब लोगों ने वो पोत दिया है। इतना डर का माहौल उन लोगों में। तो हम लोग प्रिपरेशन कर लें कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है। तो हम इस रिगार्डिंग आप लोगों से दिशा निर्देश चाहते थे। जी जी। देखिए सर, पहले एक बात तो नोट कर लेना चाहिए कि आप लोग मतलब बहुत सीनियर हैं, बहुत दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम लोग जो है वो, देखिए, झोला छाप के कैटेगरी में पहली बात तो आते नहीं है। झोला छाप का अगर आप डिफिनेशन भी देखेंगे ना, बहुत सारे लोग हैं जो झोला छाप में आ जाएंगे। ठीक है। झोला छाप हम मैंने अगर झोला छाप मतलब कि उसके पास कुछ है ही नहीं, उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, बिना कंपाउंडर का कोर्स करके कहीं किसी के डॉक्टर के यहाँ पर, और वो प्रैक्टिस कर रहा है, जाकर प्रैक्टिस कर रहा है। ये कैटेगरी तो ये है कि उसके पास कुछ डॉक्यूमेंट ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, और वो किसी के यहाँ पे एक्सपीरियंस ले लिया हुआ है डॉक्टर के यहाँ पे, उसके बेस पे वो जाके बैठ के प्रैक्टिस कर रहा है। अब इनको झोला छाप हम कह सकते हैं। दूसरी कैटेगरी एक और आती है जिसको हम एग्जैक्टली झोला छाप नहीं करते हैं, हम कहते हैं जिसको क्रॉस पैथी प्रैक्टिस बोला जाता है। इसमें हम लोग ये कैटेगरी में तो इसमें थोड़ा थोड़ा आ जाते हैं, कहीं कहीं पे आ जाते हैं कि क्रॉस पैथी। क्रॉस पैथी ये रहती है कि मैंने कोर्स किया हुआ BEMS इलेक्ट्रो होम्योपैथी, और मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ एलोपैथी, या प्रैक्टिस कर रहा हूँ आयुर्वेदा यूनानी। अब जो ये पैथी अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसमें हम क्रॉस पैथी में आते हैं, जो एज पर रूल है, एज पर गाइडेंस है, एज पर जो SOP है, उस हिसाब से आज जो हमें मतलब नहीं, इलेक्ट्रो होम्योपैथी को ही नहीं, दूसरे पैथी भी जो है, जो आयुर्वेदा के डॉक्टर हैं उनको आयुर्वेदिक में प्रैक्टिस करना चाहिए, होम्योपैथी को होम्योपैथी में, जो उनकी काउंसिल ने जो GR लिया हुआ है। सारे लोगों को अपने पैथी में प्रैक्टिस करना है। लेकिन क्या होता है कि जो आयुर्वेदा के डॉक्टर हैं, होम्योपैथी के हैं, कहीं कहीं पे किसी किसी स्टेट में यूनानी के डॉक्टर हैं, क्योंकि डॉक्टरों की MBBS डॉक्टरों की कमी है, तो उनको फार्माकोलॉजी पढ़ाया जाता है, और कुछ मेडिसिन उनको अलाउ है कि भाई ये आप इमरजेंसी में यूज कीजिए। लेकिन उसमें भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन है, कोई अपने पास मेडिसिन नहीं रख सकता है। मेडिसिन एलोपैथी रखना है, देना है तो प्रिस्क्राइब करना है मेडिकल स्टोर को, जो ये किसको है, जो रजिस्टर्ड है, लाइक BAMS BHMS BUMS का है। वो वहां पे भी अगर कोई कार्रवाई हुई तो उनके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। महाराष्ट्र में भी होम्योपैथी डॉक्टरों के ऊपर हो गई थी। आयुर्वेदा वालों को जो अपने पास से मेडिसिन रख के दे रहे थे एलोपैथी, सबके ऊपर कार्रवाई हुई है। और ये नोटिस, जो मेडिकल एसोसिएशन थी, जो फार्मासिस्ट थे, उन लोगों ने डॉक्टरों के ऊपर नोटिस दे दिया। और इसके बाद FDA वालों ने, जो ड्रग इंस्पेक्टर रहते हैं, और CMO के साथ में पूरे हर जगह पे, लास्ट मंथ में ही है कि हर डॉक्टर के पास, जो भी डॉक्टर, एक दिन में उनको 30 डॉक्टर को चेक करना था, एक DI को 30 डॉक्टर को, सारे डॉक्टरों के पास गए, उनके पास अगर एलोपैथी मेडिसिन मिली तो उनके ऊपर कार्रवाई किए। तो ये है सर, ये कार्रवाई जो हुई क्रॉस पैथी को लेकर हुई थी। उसमें अगर हम एलोपैथी भी हम भी यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रो होम्योपैथी एलोपैथी अगर यूज कर रहे हैं, तो उसमें आपके ऊपर, मेरे ऊपर, सबके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। लेकिन झोला छाप बोल के अगर कोई हमारे ऊपर कार्रवाई करेगा तो ये नहीं हो सकता है। अब इस पे देखिए सर, नहीं हो सकता है, इसमें कुछ प्रोसीजर है। ये खाली उत्तर प्रदेश में नहीं है सर। अब आपको बताऊं, महाराष्ट्र में मैं जहां से मैं हूँ, मुंबई में, हम यहाँ यहाँ पे प्रैक्टिशनर जो हैं, तो आप, तो रूरल तो एकदम नहीं है, मेट्रो सिटी है। यहाँ पे CMO, यहाँ पे AMO, और यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल, पुलिस कमिश्नर, सारे लोग हैं, इसके बावजूद भी लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। और गवर्नमेंट ने, हर गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट जो है, योगी साहब, योगी बाबा हैं, अभी अभी उन्होंने एक फरमान दिया है। लेकिन तो ये फरमान बहुत पहले से चला आ रहा है कि झोला छाप डॉक्टरों को प्रैक्टिस नहीं किया जाएगा। अभी थोड़ा अगर मुख्यमंत्री जी ने बोला हुआ है तो एक्शन लेंगे लोग। अब इसमें सबसे पहले इलेक्ट्रो होम्योपैथी के जो अपने लोग हैं, सबसे पहले काम सर ये करना है कि देखिए, यहाँ पे जो दूसरे जगह पे, अभी कर्नाटका में एक KPME का रूल है, कर्नाटका मेडिकल प्रैक्टिशनर एसोसिएशन, जो KPME, जो, अगर उसमें अगर कोई भी डॉक्टर अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो डायरेक्ट उसके ऊपर कार्रवाई हो जाती है, हो जाएगी, डायरेक्ट कार्रवाई हो रही थी। हम लोगों ने इसको लेकर, जो हमारी एसोसिएशन है इलेक्ट्रो होम्योपैथी फाउंडेशन, हमने लेटर लिखा।
सेंट्रल में हम लोग ऑलरेडी आईडीसी में हमने पूरा जो अपनी फाउंडेशन है, हमने पूरा डॉक्यूमेंट जमा किया हुआ है और वो कंसिडरेशन में है, सेंट्रल गवर्नमेंट के कंसिडरेशन में चल रहा है कि भाई अभी पैथी रिकॉग्नाइज नहीं हुई है। यही चीजें हम लोगों ने लेटर में लिख के जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको बताया हुआ है कर्नाटका में, कि भाई हम लोग अभी तक जो सेंट्रल गवर्नमेंट और रिकॉग्नाइज नहीं की है, स्टेट गवर्नमेंट में कुछ गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज की है, कहीं पे कमेटी बनी है, उसका पूरा ब्यौरा उसमें हमने दिया। और वहां पे जो हेल्थ मिनिस्टर थे कर्नाटका के उनको जाके मिले, वहां पे भी एक कमेटी उन्होंने बोला, हमारा मीटिंग हुआ था, जो कमिश्नर है वहां पर, हेल्थ कमिश्नर है, उनसे मीटिंग हुआ और उन्होंने एक कमेटी सजेस्ट की कि कर्नाटका में भी एक कमेटी बनाएंगे रिकॉग्निशन के लिए। अब देखिए सर, जो उत्तर प्रदेश में है, हमारे पास उत्तर प्रदेश में बहुत आप सेफ जोन में हो, वहां पर डायरेक्ट आपको ऑर्डर है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी के ऊपर ऑर्डर है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी में आप प्रैक्टिस कर सकते हो। सेंट्रल का हमारा सुप्रीम कोर्ट का तो ऑर्डर है ही, एक उत्तर प्रदेश में भी जीते गए हैं। जो कुछ लोग हैं जो प्रैक्टिशनर, आप लोगों को शायद मालूम रहेगा, उन्होंने उनका डायरेक्ट ये है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी प्रैक्टिस उत्तर प्रदेश में बैन नहीं है। एक और एडवांटेज आपको, जो निषाद पार्टी के इस समय अध्यक्ष हैं, जो योगी बाबा के कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, ठीक है, वो वो मत्स्य मंत्रालय है उनका, डॉक्टर संजय निषाद, वो इलेक्ट्रो होम्योपैथी के डॉक्टर हैं। इलेक्ट्रो जी सर, होम्योपैथी के बिल्कुल इलेक्ट्रो बिल्कुल। होम्योपैथी के डॉक्टर एक वहां पे कैबिनेट मिनिस्ट्री है उनके पास। आप लोगों को कोई डरने की बात नहीं है। खाली डरने की बात तब हो सकती है जब हम क्रॉस पैथी में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो। अब देखो सर, बात आती है ना कि जो लोकल अथॉरिटी होती है, इनको ज्यादा न तो, अगर वो कोई पीएचसी वाला आ रहा है, पीएचसी वाले को तो समझ में नहीं आता कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्या है और क्या होता है, उनको इतना मालूम नहीं होता है। तो उसको हाई कोर्ट के ऑर्डर के बारे में भी, जो लोअर लेवल का ऑफिसर है उसको ज्यादा मालूम नहीं पड़ता है कि इसका, अगर वो जो चीजें हैं अगर उसको कंटेम्प्ट कर रहे हैं, अगर उसको नहीं मान रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं माना जा रहा है, इसके बाद भी कार्रवाई कर रहे हैं, तो उनके ऊपर क्या कार्रवाई हो सकती है उनको नहीं मालूम है। तो देखिए सर, सबसे पहले तो एक काम ये हो सकता है, कहीं पे भी जब तक यूनिटी नहीं रहेगी सर, तब तक आपको कोई भी प्रॉब्लम आके क्रिएट कर देगा। अब सबसे पहले ये है कि आपकी जो जो लोग हैं, जिनके जो जितने भी प्रैक्टिशनर हैं, उनको आप, ये रहेगा कि आपको सबसे पहले कि आपकी एक कमेटी बना, हर जगह पे एक एक आप टीम बनाइए। जहां पे भी जाना है, सिंगल नहीं जाना है, एक टीम में जाना है। और पहले ही प्रिकॉशन के लिए, हम लोग सपोज अगर इलेक्ट्रो होम्योपैथी फाउंडेशन के जितने भी अपने मेंबर हैं सर, हम लोग खुद से लेटर लिख के देते हैं। वहां पे जितने भी ऑफिसर हैं सारे सबको, पहले तो सेंट्रल को लेटर लिखा जाता है, सेंट्रल के बाद में स्टेट हेल्थ मिनिस्टर को लेटर लिखते हैं, कमिश्नर को लिखते हैं, हेल्थ की जो सेक्रेटरी है उनको लिखा जाता है। इसके साथ जो सीएमओ, लोकल लेवल पे जो सीएमओ है, एएमओ है, उसके साथ में वहां पे जो सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर है, पुलिस कमिश्नर है, सारे लोगों को लेटर लिखते हैं कि भाई इलेक्ट्रो होम्योपैथी का ये हमारा अभी तक का ये अपडेट है, हम लोगों को ये इम्यूनिटी मिली हुई है, हम लोगों को संरक्षण मिला हुआ है गवर्नमेंट से, संरक्षण मिला हुआ है सुप्रीम कोर्ट से। जब तक हम लोगों का रिकॉग्नाइज पैथी नहीं होगा, तब तक तब तक ये चीजें, ये जो है, हम लोग इस कैटेगरी में नहीं आते हैं। हाँ, लेकिन हम लोग श्योरिटी दे रहे हैं कि वी आर प्रैक्टिसिंग इन इलेक्ट्रो होम्योपैथी। ये करके हम लोगों को सारे जो ऑफिसर हैं उनको लेटर लेना है। अभी तक कुछ डाउट है सर, या कुछ क्वेश्चन है अभी तक? नहीं नहीं, क्लियर है सर। जी, तो सर अभी ये हाँ एक बोलिए सर। सर, ये जो लेटर है ये हमें आपने बताया कि हमें अपने अकॉर्डिंग लिख के देना है, या हमारी कोई एसोसिएशन है कि उसके लेटर हेड पे लिख के देना है, वो चीज आती है? सर देखिए, अगर आप सिंगल लिख के दोगे ना, उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है सर, ठीक है। सिंगल वैल्यू कुछ नहीं होती है। मैं ही अगर सिंगल हूँ, अभी हम लोग 5 लोग हैं, तो जो बात करेंगे उसकी एक वैल्यू होती है। मैं अकेले मीटिंग कर लूँ और बोलते रहूँ कुछ भी, कोई नहीं सुनने वाला है। तो एक बिल्कुल। जो ये, और क्या होता है कि एक जो कोई यूनियन होती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसका एक पावर होता है सर। नाम से अगर उसका लेटर हेड पे जाता है, तो ऑल ओवर इंडिया में है। आपको अभी मैं कर्नाटका की बात बता रहा हूँ। अगर, जैसे एक मिनट सर, अगर कर्नाटका की अभी बात बता रहा हूँ, अगर इन्होंने अगर हमें कुछ रेफरेंस चाहिए, तुम कर्नाटका का दे सकते हैं, कुछ रेफरेंस चाहिए राजस्थान का, महाराष्ट्र का, हर जगह का हर जगह का रेफरेंस दे सकते हैं, ठीक है।
तो इसके लिए अगर हम कहीं पे भी अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उस पे अगर लेटर देते हैं तो ये अच्छा हो जाएगा सर। अदरवाइज इसका थोड़ा सा इम्पैक्ट कम पड़ता है। लेकिन उसके लिए क्या होएगा कि लेटर तो हम लिखेंगे, सारा कुछ हम लोग करेंगे। पहली बात तो देखो, मैं मेरे पास बहुत सारा लेटर है, मैं आपको बता सकता हूँ। अभी 2 दिन पहले ही यहाँ पे शायद अगर कोई मुंबई से फैमिलियर रहेगा तो उनको मालूम रहेगा कि उल्लासनगर एक एरिया है, थाने एक एरिया है मुंबई में। वहां पे अभी थोड़ा दिन ही पहले डीएम ने बोला है कि जितने भी डॉक्टर हैं जो यहाँ पे रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं है, उनको इमिडिएटली उनको बंद करो क्लिनिक। हमने अभी लेटर दिया, पहले हमने सबको, इसके साथ में हमने जाके जो यहाँ के विधायक हैं उनको भी लेटर दिया कि सर हमारा ये है। विधायक ने भी उनको फोन किया कि इनका ये है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, गवर्नमेंट का ऑर्डर है, हाई कोर्ट का ऑर्डर है, और क्या चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें हैं सर। अगर हम एसोसिएशन से भेजते हैं तो उसका एडवांटेज ये रहता है कि जो भी है, जो लेटर होता है वो एक्सेप्ट अभी करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो हम उसमें क्लियर लिखते हैं एक बात, अगर आप इसके बाद भी अगर आप कार्रवाई कर रहे हैं तो कीजिए, लेकिन आप रिटर्न में दीजिए। अभी तो आपका सर स्टोर। इसमें जी। एसोसिएशन के साथ हम कैसे, मतलब आपकी कोई एसोसिएशन है या हमें बनानी पड़ेगी? नहीं, एसोसिएशन है सर अपना इंडिया, शायद हरविंदर सर से बात हुआ होगा। जी जी इलेक्ट्रो होम्योपैथी फाउंडेशन ऑफ इंडिया एसोसिएशन है हम लोगों का। बिल्कुल। ऑल ओवर इंडिया में काम कर रहे हैं सर। आप लोग सोशल मीडिया यूज करते रहेंगे तो देखे होंगे, बहुत प्रोग्राम करते हैं, सारा कुछ करते हैं। और हर वहाँ पे आपके यूपी में भी है, हरियाणा में भी है, पंजाब में, हर जगह, मुंबई में, हर जगह है। तो इसका एडवांटेज ये रहता है कि आप पूरे इंडिया लेवल पे रिचेबल रहते हो सर। कहीं कुछ प्रोग्राम होता है या तो कुछ भी होता है तो आप वहाँ पे आराम से, आपको कोई नया जानकारी रहता है तो सारी चीजें मिलती है। उसके साथ में अगर हमारे किसी भी प्रैक्टिशनर पे कोई भी कार्रवाई होती है तो जो लीगल सपोर्ट रहता है हम लोग करते हैं सर। 100% लीगल सपोर्ट आपको किया जाता है। जो डॉक्टर ठीक है। परविंदर जी हैं उन्हीं हाँ की जी वही है? जी 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 सर, जी वो जी। नेशनल प्रेसिडेंट हैं। और आपके जो डॉक्टर हरविंदर सर हैं ये वाइस प्रेसिडेंट है, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं। ओके ओके। जी ठीक है, डन है सर। जी। तो ये, और उसमें सर देखिए उसका जो चार्जेज रहता है 1,500 रुपये है। लेकिन वो लाइफ टाइम, ऐसा नहीं कि कुछ रिन्यूअल है 2 साल, 5 साल, 3 साल, ऐसा नहीं, एक बार का ही ये रहता है। 1,500 रुपये का चार्जेज रहता है। और उसमें आपको एक सर्टिफिकेट देते हैं एसोसिएशन का, एक आई कार्ड एसोसिएशन का देते हैं। दूसरी बात है ना कि पहली एसोसिएशन जो डॉक्टर लिख के देती है, हम लोग इस पे लड़ भी पड़े हैं, ये कोर्ट में भी लड़ गए थे इसको लेकर कि हमने एक एक हमारे प्रैक्टिशनर के ऊपर कार्रवाई हो गई, सारा कुछ छोड़ दिया, मतलब कुछ मिला ही नहीं उसको, कि वो ये यूज करता था, कुछ भी नहीं यूज हो रहा था। तो उसने बोला कि आप डॉक्टर क्यों लिखे। तो हम, तो फिर वो डॉक्टर ने बोला कि मैंने नहीं लिखा है, हमारी एसोसिएशन ने लिखा। तो एसोसिएशन को भी पार्टी बना दिया। तो यहाँ पे कमिश्नर के सामने जब गए तो बोले कि आप लोगों ने क्यों डॉक्टर लिख के दिया। हमने बोला कि अगर डॉक्टर नहीं लिखेंगे, डॉक्टर तो बहुत सारे लोग, पहली बात तो ये था कि डॉक्टर बहुत सारे लोग लिखते हैं। जैसे फिजियोथेरेपी वाले हैं उनको डॉक्टर नहीं लिखना है, लिख रहे हैं, उनका एसोसिएशन लिख के देती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डीएनवाई है, नेचुरल डिप्लोमा का जितना कोर्स है करके कोई डॉक्टर नहीं लिख सकता है, लेकिन लिखते हैं लोग। तो आप सबके ऊपर कार्रवाई कर दीजिए, हमारे एसोसिएशन पे भी कर दीजिए, और डॉक्टर पे मत करो। उन्होंने तो सेटल कर लिए, बोले कि जो प्रैक्टिशनर है अगर वो डॉक्टर नहीं लिखेगा तो क्या रहेगा, जो मतलब वो डॉक्टर पेशेंट आएगा कैसे। ये सब सारी चीजें हुई। इसमें क्या हुआ कि जो अपना डॉक्टर है, क्योंकि एसोसिएशन उसमें इन्वॉल्व थी तो सेफ हो गए सर। तो ये एडवांटेज एक होता है कि आपको एक, यूपी में हम कमेटी है, वहां पे प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट, सारे लोग हैं, एक कमेटी वहां पे ऑलरेडी बनी हुई है। लेकिन कम लोग हैं, और लोग जुड़ेंगे तो बहुत बेटर कर सकते हैं सर। ठीक बात है सर, ठीक। जी सर। हम लोगों का प्रोसीज क्या है, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप बताइए सर। कौन सा प्रॉफिट सर। प्रॉफिट नहीं, प्रोसीज, अच्छा। ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, प्रोसेस, ओके 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 सर। प्रोसेस ये है कि सर ये आपको एक फॉर्म रहता है ऑर्गेनाइजेशन का, वो फॉर्म भरना है। आपका जो डिटेल है एजुकेशन का वो वहाँ पे देना है, सिंपल सा प्रोसेस है सर। मैं आपको एक नंबर दे दूंगा, जो डॉक्टर रणधीर शर्मा सर हैं, ठीक है, तो आप उनसे कांटेक्ट कर लीजिए, वो आपको पूरा बता देंगे और पूरा गाइड भी करेंगे सर। उसके साथ में आपको आपको जो भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का जो भी ऑर्डर रहता है सारा कुछ आपको व्हाट्सअप कर देंगे, भेज देंगे। क्या नाम बताया सर? डॉक्टर रणधीर शर्मा। प्रदीप जी? रणधीर 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 शर्मा कहाँ रणधीर से सर, सर? जी जी।
ये है कहाँ मुंबई से, कहाँ ये से सर? मुंबई से है सर। नहीं तो आप अगर हरविंदर सर को भी बोलेंगे तो वो करवा देंगे कुछ, मतलब आपको हाँ, इधर उधर ये नहीं करने है की जरूरत नहीं। ओपीजी। ओपीजी ये नंबर है मेरे पास। हाँ हाँ हाँ। मैं आपको दे दूंगा, तो वो सारे आपके पास फॉर्म वगैरह सारी जो है वो आपके पास आ जाएंगी। तो अभी जो करंटली हमारे पास लोग आते हैं आएंगे, अगर सीएमओ के यहाँ से कोई भी बंदा आता है तो हम उसको कैसे टैकल करें? देखिए सर, अगर आपके पास कोई आता है तो पहली बात तो वो कौन सा क्या लेके आ रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन उनको चाहिए सर, बिना बिना कोई प्रॉब्लम, बिना कोई इशू किए, हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, तो उनको इंफॉर्मेशन दे दीजिए। अगर वो पूछ रहे हैं कि आपको, आपके पास क्या डॉक्यूमेंट है, क्या एजुकेशन है, क्या डिग्री है, आप आपका जेरॉक्स रख के बोलो ये ले जाइए, मैंने यहाँ से किया हुआ है, आप देख लीजिए। ठीक है, आप उसमें बेझिझक दे दीजिए। इसके साथ ही एक बात और कर लेना, उनका नाम नंबर जो भी रहेगा, जो आ रहा है आपके पास, वो सारा ले पूछ लेना। और जो भी नोटिस लेके आ रहे हैं, बोलना है कि आप रिटर्न में मुझे नोटिस दे दीजिए। ठीक है, ये नोटिस आप अपने पास ले लीजिए। उसमें कोई भी डरने वाली बात नहीं है। वो भी जो गवर्नमेंट का ऑफिसर हैं, उनको जो ऑर्डर मिला हुआ वो भी अपना काम कर रहे हैं और हम भी अपना काम कर रहे हैं, उसमें उनसे सहयोग, हम हमेशा उनसे सहयोग करेंगे। हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं तो उनको भी हमारा सहयोग करना पड़ेगा। आप उनको ये बात बता देना कि हमारा यहाँ पे उत्तर प्रदेश मेडिकल काउंसिल में हमारा कहीं पे भी अभी रजिस्ट्रेशन नहीं है, लेकिन हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का और गवर्नमेंट का पीडीआर सब कुछ है। मैं सारी चीजें, मैं क्यों प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ये चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। आप ये देख लीजिए, इसको पढ़ लीजिए। इसके बाद भी आपको लगता है कि और कुछ जानकारी चाहिए, तो मैं आपको एक लेटर हमारी जो एसोसिएशन है उसके तरफ से दे दूंगा मैं आपको। तो सर जो ये आपने बताया सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की तरफ से कुछ जो लेटर है हमारे पास, हम्म। तो क्या लेटर है वो मतलब जैसे आपके पास तो सारी चीजें हैं डॉक्यूमेंट, जी जी। तो वो कोई फाइल या पीडीएफ हमें मिल सकती है? मैं आपको सर, जो ये रहता है ना कि अभी सपोज आप लोगों का ये हो जाएगा, आप लोगों का एक एसोसिएशन से ज्वाइन कर लेंगे, तो ये क्या करेंगे कि एक एसोसिएशन का लेटर हेड है, उसके ऊपर एक बनाएंगे आपका डिस्ट्रिक्ट में जो सीएमओ है उनके नाम से एक लेटर बनाएंगे कि आपका नाम उसमें नहीं रहेगा, उसमें एसोसिएशन का नाम रहेगा कि दिस, आई मीन इन दिस डिस्ट्रिक्ट वी हैव दिस मच नंबर ऑफ द our registered member, they are practicing in electro homeopathy। और इलेक्ट्रो होम्योपैथी जो है ये न्यू सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। ये अभी इसका जो रिकॉग्निशन है, कंसिडरेशन है गवर्नमेंट की तरफ से, हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ये है, अटैच कर रहा हूँ, हाई कोर्ट का ऑर्डर है, अटैच कर रहा हूँ, पीडीआर है गवर्नमेंट का, वो अटैच कर रहा हूँ। ये सारी चीजें आप देख लीजिए, और जितने भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी प्रैक्टिशनर और जो मेरे मेंबर हैं एसोसिएशन के, उनके उनका सहयोग कीजिए, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होना चाहिए। और जो भी अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आप एसोसिएशन से कनेक्ट कीजिए, हम लोग सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराएंगे आपको। ये लेटर एक देते हैं, वो वहां पे आपका जो डिस्ट्रिक्ट रहेगा, एक किसी को प्रेसिडेंट बनाएंगे, वो जाके वो लेटर वहां पे डिस्पैच करके आ जाएंगे। हाँ। ठीक है सर। जी सर। तो तो अभी तो हम पहला ये करें कि हम लोग अपना एसोसिएशन से जुड़ के, मतलब अपना जो सबमिट करें, अपना आई कार्ड लें और अपना एक फॉर्म भर के एसोसिएशन को भेजें। जी जरूर जरूर सर। और थोड़ा सर एक बात और बता रहा हूँ सर, देखिए, हो जाए। इलेक्ट्रो होम्योपैथी अगर आप प्रैक्टिशनर हैं सर, हम लोग हमेशा आपको हेल्प करेंगे। ये नहीं मैं बोल रहा हूँ ना कि आप मेंबर बनेंगे तो ही मैं हेल्प करूंगा, ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन लेकिन लेटर जो रहता है सर, कि जो मेरे मेंबर है, मैं मेरा लेटर तभी यूज कर पाऊंगा जब आप मेरे मेंबर रहेंगे। बाकी अगर नहीं भी रहेंगे, मैं आपका, ये रिकॉर्डेड जा रहा है, कॉल रिकॉर्डेड जा रहा है। मैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी के जितने लोग हैं, अगर आपको कोई भी लीगल हेल्प चाहिए, हम लोग हमेशा आपको देंगे, क्योंकि आप इलेक्ट्रो होम्योपैथी प्रैक्टिशनर हो, हमारे भाई बंधु हो, हम हेल्प करेंगे। बट खाली ये रहता है कि जो लेटर हम किसी ऑफिसर को देते हैं, तो वो जो मेंबर रहता है, क्योंकि उसमें लिखा जाता है कि ये मेरे मेंबर हैं, जैसे डॉक्टर ओपी सिंह मेरे मेंबर हैं, इसलिए अगर इनसे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे एसोसिएशन से लीजिए, हम लोग दे देंगे। ऐसा लिख के देना रहता है, एक हमारा सेटअप रूल है। जी। सर ये जो लेटर जाएगा हाँ वो जी। डायरेक्टली आपकी तरफ से जाएगा या वो आप हमें देंगे, हम सीएमओ को देंगे? आप मैं वो लेटर जो है मैं आपको दूंगा। अभी आपका एक कमेटी है वहां पे, प्रेसिडेंट है उत्तर प्रदेश में,
उत्तर ठीक प्रदेश है जी। प्रेसिडेंट की तरफ से जाएगा। वहां पे जनरल ओके। सेक्रेटरी हैं, वहां पर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं। नहीं रहेंगे तो आप में से ही किसी को बनाएंगे। ये लेटर में 3-4 लोगों का नाम रहेगा, हमारा रहेगा, ताकि एक ग्रुप ठीक। रहेगा। इससे वो लेटर डन डन जाएगा, डन। एसोसिएशन की तरफ से जाएगा। सुखपाल जी अपना माइक ऑफ करिए आप। सर, जो 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 बोले वो अपना ऑन कर लीजिए, बाकी म्यूट कर दें। जख्म बन गया है इसमें, धीरे धीरे होगा। मैं ओम अनम्यूट, भाई का मेरे माइक मेरे पास ऑप्शन है, मैं अनम्यूट कर सकता हूँ आप थोड़ा। कर दीजिए, आप कर दीजिए, जी जी। उनका उनका माइक आप कर दीजिए। जी जी। बाकी हम अपने करते रहेंगे। जी सर। नहीं, ये ठीक है सर। पहले तो वर्किंग हम यही करते हैं कि एसोसिएशन हम बना लें और उसके मेंबर नहीं हो नहीं, जाए। क्या नहीं नहीं, क्या हमारे उत्तर प्रदेश में पहले से यूपी में कोई एसोसिएशन है ताकि हम उसी इलेक्ट्रो के साथ में ऐड। सर, इलेक्ट्रो होम्योपैथी फाउंडेशन हम जितना स्टेट है सारे में है। उत्तर प्रदेश में आपके पास अलीगढ़ से हैं डॉक्टर उमेश शर्मा जी, वो हैं प्रेसिडेंट। आपके मोस्टली जी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लोग हैं जो जुड़े हुए हैं। हमारे पास अराउंड मुझे लग रहा है 50 से 60 लोग हैं एसोसिएशन में, जो ऑलरेडी उत्तर प्रदेश में जुड़े हुए हैं। उसमें आपके पास स्टेट प्रेसिडेंट भी मिलेंगे, वाइस प्रेसिडेंट मिलेंगे, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हाथ रसे सब में बना हुआ है। तो आपके पास मोस्टली 50-60 लोग हैं जो वहां पे हैं उत्तर प्रदेश में, पहले से ही हमारे फाउंडेशन में हैं। ऑल ओवर तो इंडिया हम की लोगों बात करेंगे तो 1,000 हर स्टेट में है। महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात, हर स्टेट में है। और हर स्टेट में डिस्ट्रिक्ट लेवल तक हमारा ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है। जी सर। तो हम लोगों को उत्तर प्रदेश के जितने भी आपने ये वाइस प्रिंसिपल प्रेसिडेंट्स बताए हैं, इन लोगों से संपर्क करना पड़ेगा या सीधे अभी हम आप ही से संपर्क। अभी अब प्रॉब्लम ये हो रहा है ना सर, कि अभी क्या हुआ है कि वहां पे एक्शन हो रहा है। तब इसमें तो सेंट्रल, हम लोग सेंट्रल कमेटी से, इसमें सेंट्रल कमेटी इन्वॉल्व होगी। वो आप जो प्रेसिडेंट रहेंगे उनसे मैं बात करूंगा, या हमारी टीम बात करेगी और बोलेगी कि आप लोगों का जो भी जितने भी स्टेट, जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट है वहां पे, जहां जहां पे कार्रवाई होने का चांस है, हर जगह पे सीएमओ को जाके लेटर दे दीजिए। ठीक है सर। लेकिन उसमें एज ए टीम काम करना है, ये नहीं कि मैं ही डॉक्टर सुरेंद्र काम करेंगे, डॉक्टर ओपी करेंगे, हरिओम डॉक्टर हरिओम करेंगे, ऐसा नहीं होगा। सारे लोगों को एज ए टीम काम करना है सर। बिल्कुल। और ये सर क्या है ना, जब तक रिकॉग्नाइज नहीं होएगा, ये ये आजीवन चलने वाली चीज है। रिकॉग्नाइज होगी उसके बाद भी चलती रहती है। मैं बोला ना, अभी होम्योपैथी वालों पे कार्रवाई हुई है महाराष्ट्र में। तो ये चीजें तो चलती रहेगी, एक टीम रहती है, एक एसोसिएशन अच्छा रहता है। हमारे पास नंबर ऑफ द एडवोकेट हैं सर, मैंने खुद लॉ किया हुआ है। हमारे पास नंबर ऑफ एडवोकेट हैं जो कभी भी हमें हमेशा हेल्प करते रहते हैं। तो हम लोगों को वो फार्म अवेलेबल करवाएं जिससे हम एसोसिएशन से जुड़े हैं, और ताकि हम अपनी इंफॉर्मेशन आपको देके अपनी फीस सबमिट करके और आपका मेंबर बन सकें। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम सर। मैं पंकज सर को शायद मालूम रहेगा, तो हरविंदर सर से एक बार कनेक्ट कर लीजिए सर। और ये जो भी रहेगा प्रोसेस पूछ लीजिए सर। जी सर, बिल्कुल, मैं इनको हाँ। नंबर दे दूंगा और डायरेक्टली हाँ। वो फॉर्म इनके पास आ जाएगा। जी सर। बाकी अगर कुछ भी आप लोगों को प्रॉब्लम लगता है तो मुझे कॉल कर सकते हैं, हरविंदर सर को कॉल कर सकते हैं। तो सारी मतलब मतलब सर मैसेज ये है ना कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी का कोई भी बंदा है, हमारा मेंबर है, नया मेंबर है, सब लोगों के ऊपर अगर कुछ भी इश्यू हो रहा है तो हम लोग आपको हेल्प करेंगे सर। उसमें जो कर पाएंगे वो हेल्प करेंगे। लेकिन बात यह है कि बस वही है कि हमारे तरफ से हम कुछ गलतियां ना करें। अगर हम एलोपैथी दे रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, तो हमारा हाथ बंध जाता है सर। ठीक है, तो उस समय वो सब चीजों पर थोड़ा ध्यान दो कि क्रॉस पैथी नहीं होना चाहिए। जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी में मेडिसिन ले रहे हो उसका प्रॉपर बिल लीजिए। कोई भी आप एक ओपीडी का रजिस्टर बनाइए जहाँ पे पेशेंट का डिटेल मेंशन कीजिए। ठीक है सर। जो भी आपके पास पेशेंट आते हैं उनका डेटा रखिए बराबर, क्या जा रहा है, क्या पेशेंट को दे रहे हैं उसका डेटा। ठीक है। एक सारी चीजें जो रहती हैं, आपका जो दवाखाना है उसमें आपका जो रजिस्ट्रेशन रहेगा वो लगा के रखिए। आप कहीं पे मेंबर हैं, वो मेंबर की सर्टिफिकेट लगा के रखिए आपके दवाखाने में। ठीक है। बुक्स आपके पास होनी चाहिए कुछ जो आप रेफर करते हो। ये सारी चीजें सर, आप लोग तो बहुत सीनियर प्रैक्टिशनर है, कर ही रहे होंगे। ये सारी चीजें जो है ये होना चाहिए। स्पेशली अगर आप जो मेडिसिन यूज कर रहे हो उसका बहुत सारा क्यूरी होता है, तो आप कहीं से भी XYZ कहीं से भी मेडिसिन लीजिए, बिल हमेशा पक्की लेना, मतलब जीएसटी की बिल लेना। ये नहीं होना चाहिए कि
हमने बिल कोई भी बोला फोन पे ऑर्डर कर दिया और उसने एक पर्ची बना के आपको पैसा दे दिया, आप पैसा पे कर दिए। ऐसी बिल नहीं होना चाहिए सर। आप किसी से भी मेडिसिन ले रहे हो उसको बोलना कि मेरे नाम पे जीएसटी बिल दो। अगर जीएसटी बिल अगर कोई दे रहा है तो मतलब आपके नाम पे आप 100 रुपया दे रहे हो, मतलब उसमें 18%, 12% जो जीएसटी वो ले रहा है वो गवर्नमेंट को पे कर रहा है। तो आप एक इथिकल काम गवर्नमेंट को हेल्प कर रहे हो सर। ये चीजें हो जाती है। आप अगर हम लोग टैक्स पेयर हैं सर, हम लोग झोला छाप नहीं है, टैक्स पेयर हैं। दवाई खरीदते हैं उसका टैक्स पे करते हैं, पेशेंट देखते हैं आईटीआर फाइल करते हैं, इनकम टैक्स देते हैं। तो हम लोग झोला छाप कहाँ से हो गए? ठीक है सर। तो लेकिन ये चीजें सब फॉलो करना है अपने को। आपके टेबल जो होना चाहिए प्रॉपर, आपका चेम्बर अच्छा होना चाहिए, सारी चीजें होना चाहिए। ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन जो लिख रहे हो उसका डिटेल होना चाहिए। ये सारी चीजें हमें, ताकि एक लगे कि हमारा जो क्लिनिक है एक प्रैक्टिशनर का क्लिनिक है, वो चीजें हमें फॉलो करना है सर। जी। सर एक चीज और क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा दूसरे, अगर जो आप इसमें रिकॉर्डिंग हो सकता है तो ठीक है, क्योंकि हम्म काफी ऐसे डॉक्टर हैं जिनकी सर्टिफिकेशन के ऊपर बात आती है। हम्म हम्म। हाँ जी। जो वैसे सर्टिफिकेट लेके अपने बैठे हैं या जो भी कर रहे हैं, देखिए उनके सर लिए ना, अभी। देखिए सर मैं मेडिको लीगल का वीडियो बहुत सारा बनाया हुआ हूँ। मैं एक लिंक आप लोगों को दे दूंगा, वो देख लीजिए। उसमें कौन डॉक्टर यूज कर सकता है उसका पूरा डिटेल दिया हूँ। कहाँ से सर्टिफिकेट करना चाहिए, कौन सा वैलिड है, उसका भी डिटेल पूरा मैंने दिया हुआ है कि कहाँ से अगर आप कोर्स करते हैं तो वैलिड है ये। और आप प्रैक्टिशनर जो हैं क्या क्या इंजेक्शन या कौन कौन सी इंजेक्शन यूज करते हैं, उनका क्या प्रॉब्लम हो सकता है, नहीं करते हैं उसका क्या इशू है। ये सारी चीजों मैंने बहुत अच्छे से आधा आधा घंटे के वीडियो में बना के रखा हूँ सर। आप लोगों को हाँ मैं जी, लिंक दूंगा, आप एक बार देख लेना उसको। प्लीज ठीक प्लीज है प्लीज। सर। हाँ और जी। अगर आपको कोई भी, अगर आपने कहीं से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का कोर्स किया हुआ है सर, वो संस्था रजिस्टर्ड है और टाइम से काम कर रही है, मतलब जी जी। बहुत दिनों से काम कर रही है, उनके ऊपर भरोसा है। वो लोग अभी देखिए आईडीसी में डेटा सब, आप अगर कहीं से सर्टिफिकेशन का कोर्स जहाँ से किए हो उनको पूछ हाँ जी। लेना कि आपने जब गवर्नमेंट ने पूछा था डेटा सबमिट करने के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो आपने किया? किए रहेंगे तो बहुत अच्छी बात है। नहीं किए रहेंगे तो कम से कम उनका जो रजिस्ट्रेशन, वो रजिस्टर्ड संस्था तो है, ये तो देखना है। आजकल आप व्हाट्सएप पर देखोगे, सोशल मीडिया पे देखेंगे, लोग एक एक दिन में सर डिग्री ले लेते हैं, बना देते हैं, बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है सर। तो ऐसे लोगों से थोड़ा बचना है, सबको बचना है, सावधान होना है। वहां से कोर्स करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है सर, क्योंकि एक बार कोर्स कर रहे हो तो पूरी जिंदगी हमें प्रैक्टिस करना है। एक कोर्स, एक सर्टिफिकेट, पूरी जिंदगी में प्रैक्टिस करना है। तो वो तो कायदे का होना चाहिए, इंस्टीट्यूट भी कायदे का होना चाहिए सर। भले ये अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हुआ है लेकिन वो चीजें होना चाहिए। हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, बोलते हैं कि मैंने 5,000 रुपये में कोर्स किया था, बाद में वो नंबर, जो जिन्होंने कोर्स कराया था उनका भी नंबर बंद, एड्रेस ही नहीं मिला है। बिल्कुल। एड्रेस ही नहीं मिला। अब बताइए, 5,000 रुपया सर, आजकल केजी का फीस नहीं होता है सर। आप लोगों के बच्चे रहेंगे, पढ़ने जाते होंगे, बताइए जो बच्चा केजी में जा रहा है उसका भी उससे ज्यादा है। हम 5,000 रुपये में डिग्री खरीद लेते हैं, इसके बाद हम प्रैक्टिस करना चालू कर देते हैं। आप बताइए जो हम्म। 5,000 रुपये में पढ़ाएगा वो क्या पढ़ाएगा? इसके क्या लिए जो पढ़ना संस्था होएगी सर, जहां से भी कोर्स कर रहे हो, वो संस्था जो होना चाहिए, आप एक बार जाके देखो उसके पास है कुछ, उसके पास पढ़ाने का, वो कहाँ पे पढ़ा रहा है, उसके पास लोग कौन है। हॉस्पिटल तो चलो रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन उसके पास क्लासरूम है क्या, ऑफिस है क्या, लोग हैं, कब से लोग जुड़े हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में, कहाँ क्या कर रहे हैं, और क्या गवर्नमेंट में इन्होंने कौन सा डेटा दिया है। ये सारी चीजें सर, ये नए लोगों के लिए है सर। जो भी कोर्स करना चाहता है वो सारे लोग ये चीजें ध्यान दें कि उनको, मतलब ये सारी चीजें उनको चेक करना है, क्योंकि कोर्स करना है सर। बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि अभी तक हमारा कोई रेगुलेशन नहीं बना हुआ गवर्नमेंट की तरफ से। कोई भी आता है सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे ऐड डाल देगा कि आप डिग्री कर लो बीएमएस, ठीक है, बिना पैसे का भी मिल जाता है सर, बड़ा प्रॉब्लम है। और वो ऐसे लोग हैं हर जगह। वो सर इलेक्ट्रो होम्योपैथी नहीं है, होम्योपैथी आयुर्वेदा एमबीबीएस भी लोग करवा देते हैं एक एक दिन में, वो तो सबके साथ प्रॉब्लम है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम कुछ ज्यादा है, क्योंकि हम लोग रजिस्टर्ड नहीं है। इसलिए जितने भी लोग कोर्स कर रहे हैं, आपकी जो सर्टिफिकेट है पहले तो चेक कर लो। जो सर्टिफिकेट है, जो बोर्ड है, वो प्रॉपर कहाँ पर का है, कहाँ पे है, प्रिंसिपल कौन है, अभी क्या स्थिति है, वो सारी चीजें पता करके तब आप अपने क्लिनिक में जो रजिस्ट्रेशन नंबर दिया रहता है, वो रजिस्ट्रेशन नंबर आप आपके क्लिनिक में फोटो जो रहेगा वो लगा के रखना सर। जी जी जी। जी सर, कुछ ठीक है, वो और वीडियो सर हमें
कर देना आप। मैं आपको लिंक दे दूंगा सर, उसमें बहुत सारी वीडियो हैं। आप लोगों को जनरल चीजें अगर आप सुन लोगे तो और सारी मोस्टली चीजें क्लियर हो जाएंगी आप लोगों की, क्योंकि उसमें बिल्कुल मैंने बिल्कुल। एक्ट लॉ के हिसाब से कौन सा रूल रेगुलेशन फॉलो होना चाहिए, सारी चीजें मैंने उसमें बताया हुआ है। आप लोग उसको सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि और सारी अपडेट रहेगी। ये भी जो कॉल अभी हो रहा है वो भी उसमें ऐड हो जाएगा, आप लोगों का भी ऐड हो जाएगा उसमें। तो ये सारी चीजें हैं सर, हम लोग आपको हमेशा हेल्प करेंगे सर, उसका टेंशन मत लीजिए। बाकी आप लोग प्रैक्टिस जो रहेगा इलेक्ट्रो होम्योपैथी में कीजिए, कोई डरने की बात नहीं है। हम लोग झोला छाप नहीं है सर, तो उसमें हम लोग वो कैटेगरी में ही नहीं आते हैं। ठीक है सर। पंकज जी और कोई सवाल? नहीं, बस हाँ सर जी सर। यही थे। बाकी और किसी ने पूछना तो आप एक बार पूछ हाँ, बोलिए। मेरा एक सवाल है बोलिए सर। सर। जो हमारे डॉक्टर संजय निषाद जी है, हम इनसे हम्म। मिलकर कुछ हेल्प हो सकती है हमारी? उनसे सर अब भी देखो वो डॉक्टर संजय निषाद सर मिनिस्टर हो गए हैं हाँ। सर, मिनिस्टर हो हाँ, गए अभी हैं। 4 दिन तो अब एक थोड़ा हफ्ते 1 वीक पहले मेरी मुलाकात हुई है डीएम आवास पे, और हम कम से कम 1 घंटा साथ, तो उनसे मिलने की, तो हमें क्या हो अगर मिले तो उनसे मिलने के बाद हमें क्या करना चाहिए, क्या किस चीज का हेल्प हो ये सकती है? नहीं, हम एक लेटर तो उनको, जो हम अपना एसोसिएशन है ना सर, एक लेटर हम्म। उनको भी डॉक्टर संजय निषाद को भी एक लेटर हम लोग देंगे। और वहाँ जो हमारे लखनऊ के लोग हैं या जो गोरखपुर के हैं प्रैक्टिशनर, उनको बोलेंगे कि वो ले जाके उनको दे देना, बोलना कि सर यहाँ पे योगी बाबा ने ये फरमान किया हुआ है, थोड़ा आप देख लीजिए, क्योंकि आप भी तो यहीं से हो, तो आप देख लीजिए। वो लेटर एक उनको भी जाएगा, हमने पहले भी लेटर दिया हुआ है। तो मैं खुद पर्सनली मैं लखनऊ में जाके जनता दरबार रहता है मुख्यमंत्री जी का, उसमें लेटर दे के आया हूँ। ठीक है, जी वो भी कोरोना काल में दिया हूँ, क्योंकि कोरोना में भी कार्रवाई हो रही थी। भले डॉक्टर नहीं मिल रहे थे लेकिन कार्रवाई हो रही थी, इसके लिए मैं जाके कोरोना में दे के आया था लेटर। जी हाँ, तो उनको भी देंगे सर, लेटर देंगे, लेटर के साथ में जाएंगे सारे लोग, आपको ये करेंगे, इंटरटेन करेंगे सर आपको। जी। जी। ठीक है सर। जी सर। थैंक यू। जी सर, नमस्ते सर, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। और जी जी। कुछ भी थैंक यू सर, सो कभी भी मच। हमारे तरफ से कुछ भी अगर आपको हेल्प लगे, जरूर सर याद कीजिए। और अपने जो हैं, जो लोग पहचान में है, नहीं पहचान में है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी हैं, तो हम लोग हमेशा उनका हेल्प करने के लिए रेडी हैं सर। हम सभी चलिए ठीक है सर। सर। लोग। जी सर, नमस्ते। चलिए सर, फिर कंक्लूड हाँ करते हैं सर, सर, अगर मेरे को क्वेश्चन है। जी सर सर। मुझे बस पीडीएफ और ये लिंक और जो भी है ना सब, वो प्लीज भेज मैं दीजिएगा। आपको भेज देता हूँ सर, एक बार आप डॉक्टर रणधीर शर्मा सर से कनेक्ट कर लीजिए, उनके पास जो पीडीएफ रहेगा वो भेज देंगे। और वो भी, लेटर हाँ। जो रहेगा, लेटर जो रहेगा प्रॉपर वे में आपको देंगे सर, उसके साथ में ठीक। पीडीएफ भी दे देंगे। आपके पर्सनल ठीक है। नंबर भी है सर, उस पे भी हाई लिख के भेज देंगे, तो उस पे भेज दीजिएगा आप, हाँ? जरूर 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 सर। ठीक ओके है सर, सर, ठीक जी थैंक यू, सर, है। थैंक चलिए नमस्कार। सर, यू, थैंक नमस्ते, यू सो नमस्ते मच सर। सर, बाय बाय सर। थैंक यू। थैंक यू नमस्ते सर, नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार नमस्ते। नमस्कार सभी को।